बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सर उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शाबाश होंगे। डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। इसका फोर्थ चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था स्टोइकियोमेट्री, उसका फोर्थ टॉपिक हमने कल पढ़ा था केमिकल के कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज। और फिर हमने उसकी ना वो पढ़ी थी डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी। उसमें जो उन्होंने डिटेल से हमें बताया था डेफिनेशन नहीं ऐसा होगी। फिर हमने उसमें फार्मूला पढ़ा कि किस तरह फार्मूला यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता लगा सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो। उसकी हमने एग्जांपल पढ़ी। तो आज हम उसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी ये है कि आज हम इसको थोड़ा समझ लेंगे, फिर तो इमेज कर लेंगे। फिर नीचे जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला हल करना है, या थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। छोटा सा ये टॉपिक है। सो ओके स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे जो होता है हमारी आने वाले जो हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन है ना, सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें। इससे अगर हमारी वीडियो में यानी कि पढ़ाने के किसी टॉपिक में कोई गलती हो गई है तो इससे हमें पता चलता है अपनी गलतियों का। गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी आने वाली नई वीडियो होगी वो आपके लिए बेहतर होगी, उसमें मज़ीद अच्छी मतलब कोशिश होगी। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो कल हमने एक मिसाल पढ़ी थी, ये हमने कल पढ़ी थी इसकी एक मिसाल के इसमें ना जो फार्मूला है ना वो जस्ट यूज़ करना है। सो इसमें भी अपने फार्मूला यूज़ करना है। वो कहते हैं कि एक मरकब का एम्पिरिकल फार्मूला ना CH है। इसका मोलर मास 78 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही जो आपने फार्मूला यूज़ करना है, N इज इक्वल टू मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका मोलर मास है 78। हमने N की जो आंसर है वो निकालना है, N की कीमत निकालनी है। N बराबर है मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मास इसमें क्या है जी, इसमें मोलर मास है 78 है। एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 है। अब जब हमने ऊपर ये पढ़ा था कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो हमें नहीं देते, वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला खुद देते हैं। इसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास जो निकालना होता है। जो C है कार्बन, इसका जो मोलर मास है वो है 12, और जो हाइड्रोजन है का है वो 1 है। तो 12 और +1 करें तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो ये 13 जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है, ठीक है। हमें इनके ना मोलर मास याद होने चाहिए। कहते हैं इसका मोलर मास 78 है। अब N इज इक्वल टू 78 ओवर 13, तो इसको इस पर डिवाइड किया। जो बड़ी रकम होती है ऊपर होती है, छोटी नीचे होती है, तो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। अब जो 6 है N की कीमत है ना, तो इस 6 को हम इसके साथ ही जो CH एम्पिरिकल फार्मूला है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 C के साथ भी और H के साथ भी, C6H6, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये मशक उन्होंने हमें बताई है। ये एक मरकब का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, उसका मोलर मास 180 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जस्ट आपने ये फार्मूला इसमें यूज़ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी से है ये। आगे नीचे जी जो आज का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है जी स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला हल करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हम बनाते हैं, फिर उससे ना हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम आगे जाके पढ़ते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला हल करने के लिए तरीके का इख्तियार किया जाता है, तरीका का इख्तियार किया जाता है। फर्स्ट है जी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में हर किस्म के एटम्स की तादाद, हाँ जी, स्ट्रक्चर फार्मूला में कहते हैं कि हर किस्म के एटम की तादाद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, इस तरह करके उनकी जो एटम्स की तादाद होती है वो हमें मालूम होनी चाहिए। आगे थर्ड पे है जी तमाम एटम्स के सिंबल लिखे। हाँ जी, सिंबल्स तो लाजमी होते हैं, जैसे कि सोडियम का सिंबल Na, लिथियम का Li, पोटाशियम का K, हाइड्रोजन का H। तो ये हमें सिंबल्स इसके पता होने चाहिए। अगर फोर्थ पे हम कहते हैं कि हर किस्म के एटम्स की तादाद को इनके सिंबल्स के नीचे दाएं तरफ लिखें। इनके एटम्स की जो तादाद है वो सिंबल के दाएं तरफ लिखी जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर पढ़ते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हम करते हैं। हाँ जी, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है जी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला उसका हमें बना के दिया हुआ है, सॉरी
एग्जाम्पल मैंने हम बना के दिया, लेकिन अदरवाइज हमने खुद बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। अब हमने इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो हमें बॉन्ड के बारे में भी बताता है, एटम्स के बारे में हमें बताता है। स्ट्रक्चर फार्मूला में ना ये हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर फार्मूला में हम देखें, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे लिखे इसमें 2H 1S और 4 O एटम्स हैं। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सल्फ्यूरिक का 1 है और जो ऑक्सीजन के हैं वो 4 हैं। तो इसका ये फार्मूला होगा H2SO4। ठीक है। अगर नेक्स्ट पे है जी एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। हाँ जी, एस्टिक एसिड का ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ना ये बांड के बारे में बताते हैं कि इसके साथ सिंगल बांड है, डबल बांड है, लाइक ऐसे हमें बताते हैं। बांड के बारे में भी स्ट्रक्चर फार्मूला में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। एटम्स के बारे में भी होता है। तो CH, अब यहाँ पे फर्स्ट हम C को देखेंगे, यानी कि C अलहदा H अलहदा और O अलहदा। अगर हम यहाँ पे C की तादाद देखें ना, तो C की है 2, एक ये वाला C और एक ये वाला। यहाँ पे C2, H भी 2 है, यहाँ पे H के साथ 3 है ना, 3H और एक ये वाला 4, H4 और ऑक्सीजन यानी O है हमारे पास 2 और O2, C2H4 और O2। ठीक है, ये इतना सिंपल। इसका आपने सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला इसका समझना है, वो रिवाइज करना है, उससे आप इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो निकाल सकते हैं। आगे जी नीचे उन्होंने हमें दिए हुए हैं ये फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। हाँ जी, ये मशक है। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। हाँ जी, इससे हमने फास्फोरिक, ये स्ट्रक्चर फार्मूला से हमने फास्फोरिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो अगर इसमें हम H देखें, H जो का पहले आता है, तो इस वजह से हम H को पहले देखेंगे। ठीक है। हाँ, जो दरमियान में है वो P, वो सेकंड पे आएगा। इसमें H की तादाद है 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें H की तादाद है 3, P है 1 और जो O है ऑक्सीजन वो है 4, 1 2 3 4 और 4 आ जाएगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड का। ठीक है। अगर सेकंड पे है जी, वो कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें C की तादाद है 1 2 3, C की तादाद इसमें 3 है। आगे H अगर हम C के बाद H ही आता है ना, H अगर हम देखेंगे 3 5 8 5 7 8, हाँ जी 3 5 7 8, ये इसमें H की तादाद है। H इसमें 8 है और ऑक्सीजन 1 है इसमें। ठीक है, एक का नाम भी लिखे, कोई मसला नहीं है। ये प्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8 और O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखें, इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें Ca2+ भी दिया हुआ है। अब ये जो Ca है ना, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम का सिंबल है, और ये C है ना वो कार्बन का है। तो जो का Ca पहले लिखा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम पहले लिखा जाएगा। C भी 1 है और O इसमें 3 है, 1 2 3, सो CaCO3। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अखज़ करना। ठीक है, सो आई होप सो कि मैंने जो आज आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि इसमें आप स्ट्रक्चर फार्मूला है, उसमें आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढ के मतलब उसका कंप्लीट करना है। तो इजी सा टॉपिक, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।